जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि 3.1 अपन ने फिनिश कर लिया है। आज अपन 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपन ने कर लिया। क्या किया था, मैंने आपको बताया था एक अलजेब्रिक वो था रिप्रेजेंटेशन और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टू जो लीनियर इक्वेशन थी ना टू वेरिएबल के अंदर, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन ने कर लिया। अपन अब करेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रा की फॉर्म में कैसे करते हैं? तो देखो, मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा बताया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो आपका 3.2 में काम आएगा। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों 3.3 में काम आएंगे। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आगे होगा वैसे क्वेश्चन। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 14। ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं लिखूंगा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपके पास है। तो देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये आपके पास गिवन इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूंगा। और x माइनस वाई इक्वल टू 14 इसको मैं इक्वेशन 14 ही है ना दोनों तरफ, 4 है, सॉरी 4 है, इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे दूंगा। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये समझिए कि सर आपने ये समझाया नहीं और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। समझाने का कुछ नहीं है इसमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब प्रतिस्थापन विधि, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि। क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज इससे एक्स की वैल्यू निकाल लो या इससे एक्स की वैल्यू निकाल लो, या वाई की वैल्यू इससे निकाल लो या वाई की वैल्यू इससे निकाल लो। इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे मैंने इससे एक्स की वैल्यू निकाल ली, जब इक्वेशन सेकंड से जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली ना, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे सपोज इक्वेशन सेकंड से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, इस y की वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, यानी पुट करना है। वही आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यानी इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू आ गई, वो सोल्यूशन ही आपका वो सोल्व ही करवा रहा है। ठीक है, देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को यूज करता हूँ। इक्वेशन सेकंड से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ? एक्स की वैल्यू निकाल लूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये ले लिया आपने, इक्वेशन सेकंड को ले लोगे। अब मैं इससे एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो यानी वाई की वैल्यू को आपको ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोजिंग वैल्यू ऑफ माइनस वाई फ्रॉम LHS टू RHS, तो नहीं ये यहां पर जाके किसका हो गया? प्लस का हो गया। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। आपके अब स्क्रीन पे हट जाएगा, एक मिनट देखता हूँ मैं कितना दिख रहा है आपको। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब आपके ये क्या किया, ये माइनस का था, इधर जाके किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली ना, वो एक्स की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। इक्वेशन सेकंड तो आपने यूज ले ली, आप किस में पुट करो? इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा मैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो, फर्स्ट में पुट करने पर क्या है, देखो यहां पर पुट करता हूं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो x की वैल्यू y, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, ये आपके पास पुट करने पर आया। अच्छा जी, y और y कितना आया? 2y, और ये प्लस का 4 है, उधर ट्रांसपोज गया तो माइनस का 4। तो y ये कितना होगा? 10, और ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब चाहो तो आप इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसके अंदर कर दो, चाहे इसके अंदर कर दो। तो मैं इसके अंदर करता हूं, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो, x की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो, y की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 प्लस y कितना है? 5। तो y की वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू कितनी आई? 9, और y की वैल्यू कितनी आई? 5। यही आपका क्या है? सॉल्यूशन है। अब आपको चेक करना है कि सर हमारा आंसर रॉन्ग है राइट है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, x और y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। अगर ये LHS और RHS यानी प्रूव हो जाता है, तब तो LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग है। देखो,
x की वैल्यू को 9 है, अच्छा जी 9 है, y की वैल्यू 5 है, 9 + 5 14, यस इक्वल हो गया, सही है। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, 9 माइनस में 5 4, यस, यानी आपका प्रूव हो गया कि आपका आंसर सही है। नोट कीजिए इसको। अब मैं आपका ये आपकी फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन मिटा ही देता हूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ, मैं सोचा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे वैसे आ गया होगा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट चल रहा है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल टू 6। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, s और t वेरिएबल है, तो आपको s की वैल्यू और t की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज तो आपके पास सोल्व है, इसको और सोल्व कर ले। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 3 को 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 को s से मल्टीप्लाई किया 2s प्लस, ये 5 नहीं है, s है, ध्यान रखना। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t इक्वल टू 6, 6 को उधर लेके गए तो ये कितना आएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये आपके पास आया। तो फिर ऐसे लिखेंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या है, s माइनस में t इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन आपने क्या निकाली, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये इक्वेशन सेकंड आपने निकाल ली। अब देखो, आपको s की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन फर्स्ट से, या t की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन फर्स्ट को मैं यूज करता हूँ, तो यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से s की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो s की वैल्यू निकालूंगा तो t माइनस का है उधर प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस टी, ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आया। क्या है, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, इक्वेशन सेकंड में पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं ना। तो देखो s की वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई, s की वैल्यू क्या है 3 प्लस में t प्लस 3t इक्वल टू 36। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से 6, 3 को t से किया 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 प्लस का है उधर से किसका हो जाएगा, माइनस का, 2t प्लस 3t 5t इक्वल टू 36 माइनस में 6 5t, ये कितना हो गया 30। t की वैल्यू निकल जाएगी अब t, तो t की वैल्यू 30 अपॉन में 5, 5 मल्टीप्लाई में किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आई आपके पास 6। आपने t की वैल्यू आपने निकाल ली, तो t की वैल्यू निकाल ली, अब आप s की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में, आपकी मर्जी हो जिसमें। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो और थर्ड में पुट कर दो। ये थर्ड, ये रही थर्ड, तो अब मैं थर्ड में पुट करता हूँ, तो पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पर s की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो 3 प्लस टी, 3 t कितना है आपके पास 6 है, तो s की वैल्यू कितनी आई 9, s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6 आ गई। यही आपका क्या है, आंसर है, सॉल्यूशन है। अब चेक करना है कि सर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। तो देखो s की वैल्यू 9 है, अच्छा 9 है, t की वैल्यू 6 है, 6, 9 माइनस 6 3, वेरीफाई हो रहा है। s की वैल्यू देखो, s की वैल्यू 9 है, तो 9 अपॉन में 3 और t की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 अपॉन में 2, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 और 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, इक्वल आ गया। यस, वेरीफाई भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो वेरीफाई योर आंसर, नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग चीज है ये, कुछ हटके है इसमें हल्का सा।
हो गया आपका। आपके पास बुक होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यू लगा नहीं रह सकता, क्योंकि क्वेश्चन को मेरे को हटाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नीचे यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखाना होता है, इसलिए आपके पास बुक होनी ही होनी चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड बहुत अच्छी चीज है, इसमें थ्योरी ज्यादा है, समझने की चीज ज्यादा है, इसमें को वो चीज नहीं है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो मैं पहले लिख लेता हूं मेरी लैंग्वेज को। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपके पास गिवन है। तो मैं लिख लेता हूँ 3x माइनस वाई इक्वेशन फर्स्ट, 9x माइनस 3y इक्वेशन सेकंड। अब देखिए मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इससे y की वैल्यू निकालूंगा तो इसको उधर भेज दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखो इस y को इधर भेज दूं और इसको 3 को इधर ले जाऊं तो 3x माइनस 3, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, ट्रांसपोजिंग तो आपको करना आना चाहिए, 10th क्लास में हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं आनी चाहिए मेरे को। अब y की वैल्यू को आप किस में पुट करना है, इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो जहां पर y है मैं वहां पर क्या पुट कर दूंगा, 3x माइनस में 3। तो देखो 3x माइनस में 3 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। ये मैंने क्या कर दी, जहां पर y थी ये वैल्यू पुट कर दी। तो देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 9x, ये इससे मल्टीप्लाई कर 9x प्लस का 9 इक्वल टू 9। तो 9x में से 9x सब्ट्रैक्ट किया तो ये देखो 9x से 9x कटा, 9 इक्वल टू 9 आ गया। सर ये क्या चीज़ आ गई, आपको x की वैल्यू भी नहीं आई, y की वैल्यू भी नहीं आई, ये 9 इक्वल टू 9 आ गया। यानी ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम ही है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। देखो 3x माइनस वाई है, इस इक्वेशन को उठाओ, इसमें से 3 कॉमन लो, इसमें से 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन लेने के बाद ये 3 से 9 कट जाएगा। देखो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन लिया तो ये 3 हो गया और यहाँ पर क्या बच गया y, और ये 3 बाहर आ गया तो 3 से 9 कटा 3 टाइम, यानी क्या बचा यहाँ पर 3। अब देखो ये पहली और जो दूसरी आपके पास दोनों इक्वेशन गिवन है ये सेम है, यानी ये सेम है तो x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों इक्वेशन डिफरेंट होनी चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस स्टेटमेंट, जो आपके पास दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, यानी x की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कोई वैल्यू पुट कर दो सभी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो वी कैन नॉट फाइंड, so we cannot any values of x and we cannot find any value of x and y। आपको यहां से इस इक्वेशन से आपको x और y की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक मतलब x की वैल्यू 1 आ जाए, y की वैल्यू 2 आ जाए, ऐसी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये यानी ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है। तो ये लैंग्वेज लिखना है और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, आपका आंसर हो गया। इसमें सॉल्यूशन नहीं था, इसको समझाना था कि दोनों इक्वल है और ये अपन ने दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। नोट कीजिए। जल्दी कीजिए, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। हो गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो गिवन, मैं ऐसे लिखता हूँ सीधा, गिवन पेयर ऑफ, आपके पास स्क्रीन तो आ गया ना, स्क्रीन पे आ गया होगा तो मैं सीधा कर देता हूँ। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, ये आपके पास गिवन है, क्या है 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3, ये गिवन है 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3 है। अब अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू को पॉइंट में रहते हुए सोल्व कर सकते हो, और कोई कोई सर पॉइंट देखते हैं मेरे को तो घबराहट हो जाती है, तो आप इसको पॉइंट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं पॉइंट हटाता हूं, पहले पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 2/10 आएगा, तो ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, ये 2/10x, ये 3y/10 इक्वल टू ये 13/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एलसीएम लिया कितना आया 10 आया, तो 10 तो 2x प्लस में 3y हो गया इक्वल टू 13/10, और ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यानी पहली इक्वेशन क्या है ये आपके पास 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह इस इक्वेशन को यूज ले लो, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 4x/10 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 5y/10 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 23/10 हो जाएगा। एक मिनट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इससे नीचे आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं कर देता हूँ, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो एलसीएम 4x प्लस 5y, एलसीएम लेंगे 10 आ गया, 4x प्लस 5y 23/10, और 10 से 10 आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो सेकंड इक्वेशन क्या आई 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23, आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखो आपने पॉइंट हटा लिया, अगर आप पॉइंट नहीं हटाते उसका सॉल्यूशन वैसे ही करते इसका ट्रांसपोजिंग करके तो भी आपका आंसर सेम आता, लेकिन पॉइंट से आपकी कैलकुलेशन आपको गड़बड़ हो जाती है, घबराहट हो जाती है किसी ज़्यादातर बच्चों को पॉइंट से फ्रैक्शन से, इसलिए मैंने इनका पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाने के पास बाद आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई और इक्वेशन सेकंड आपके पास ये आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज लेकर आप क्या कर सकते हो वैल्यू निकाल सकते हो। अब इक्वेशन फर्स्ट को यूज लूँ या सेकंड को यूज लूँ आपकी मर्जी जो, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू निकालता हूँ, एक्स की निकालूँ या वाई की निकालूँ, आपकी मर्जी हो जिसकी निकाल लो, मैं तो एक्स की निकालता हूँ। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख दूंगा मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा 13, इक्वेशन फर्स्ट मैंने कर दिया। किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो एक्स की वैल्यू माइनस का हो जाएगा, तो 13 माइनस में y तो हो 3y होगा ही होगा। अच्छा जी, और देखो ये 2x भी है तो ये 2 डिवाइड में भी चला जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 13 माइनस में 3y/2, ये चीज आपकी इक्वेशन ये किससे आई इक्वेशन फर्स्ट से आई, इक्वेशन फर्स्ट से आई। ये इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन थर्ड, क्यों, चलो इसको ऐसे रहने दो, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन फर्स्ट का यूज लिया है तो इक्वेशन सेकंड में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन सेकंड में एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो 4 13 माइनस में 3y, 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y प्लस में 23 कर दिया, नहीं कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हुआ 4 से 2 से 4 2 टाइम, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस में 6y प्लस में 5y प्लस 23, ये 26 है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का है, उधर जाके माइनस का, और ये 5y और माइनस का 6y ऐसे कैसे लिख दिया, और ये उधर के 23 माइनस में 26। अब आपको पता है कि 5 में से 6y सेपरेट करेंगे तो माइनस का y बचेगा, और 23 में से ये कितना का माइनस का 3, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे ही देते हैं, इक्वेशन थर्ड नाम दे ही देते हैं। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 आ गई, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो आप अब x की वैल्यू निकाल सकते हो इक्वेशन थर्ड में। देखो इक्वेशन थर्ड आपको दिख रही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो देखो x इक्वल टू 13 माइनस में 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 अपॉन में 2, तो x 13 माइनस में 9 अपॉन में 2, 13 में से 9 सेपरेट 4 क्या है 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई, और x और y की वैल्यू तो निकालनी थी, चेक करना है कि सर हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखो x की वैल्यू को 2 पुट कर दो, तो 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.4 आया, 0.4 आया, और देखो y की वैल्यू 3 है तो 3 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.9 आया,
और 0.9 में 0.9 ऐड करेंगे, 0.4 में 0.9 ऐड करेंगे तो 1.3 आएगा। इसी तरह इसको भी चेक कर लेना, आंसर वही आएगा, नोट कीजिए। अब आप वेरीफाई तो घर पे भी आराम से कर सकते हो। फटाफट कीजिए, फटाफट। अगला देखिए, क्या कह रहा है अगला, फिफ्थ वाला अंडर रूट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 2x प्लस में अंडर रूट 3y, वाई पे के ऊपर अंडर रूट नहीं है, एक्स और वाई के ऊपर अंडर रूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर के ऊपर अंडर रूट है, ध्यान रखना। और अगला अंडर रूट 3x माइनस में अंडर रूट 8y। इसको देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे ये चीज देखिए। इसको इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब पेयर ऑफ लीन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चीज तो आप कर लोगे, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, इक्वेशन सेकंड का आपकी मर्जी हो जिसका यूज कर लो, और आपकी मर्जी हो तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी हो तो वाई की वैल्यू निकाल लो। तो मैं इक्वेशन सेकंड का यूज करता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ क्योंकि इसको भेजूंगा मैं प्लस में हो जाएगा। तो अंडर रूट 3x माइनस में अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इसका ट्रांसपोजिंग किया तो ट्रांसपोजिंग अंडर रूट 3x प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 8y, माइनस का इधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 3y, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। इक्वेशन थर्ड, इसको मैंने अपने नाम दे दिया। अब एक्स की इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से आपने एक्स की वैल्यू निकाली, तो इक्वेशन किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में जहां पर एक्स है वहां पर ये पुट कर दें, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 3y प्लस में अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। अब देखिए, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 16 आया, नहीं आया, आ गया। y अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। और अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, ये भी आपको पता चल गया। 4y अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3y, इसके अपॉन में 1 ले लूँ मैं, ओके 1 ले सकते हैं। अब एल्शियम ले सकते हैं, अंडर रूट 3 एल्शियम क्या है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से डिवाइड किया 1, और 1 को 4y से मल्टीप्लाई किया 4y, अंडर रूट 3 को 1 से डिवाइड किया अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये अंडर रूट 3 डिवाइड में किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 0 के मल्टीप्लाई में गया तो यानी क्या हो गया, 0, तो यानी 7y 4y प्लस में 7y इक्वल टू 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। y की वैल्यू 0 देखो कैसे आई, ये 0 अपॉन में 7 हो जाएगा, और 0 अपॉन में 7, ये y 7 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 0 अपॉन में 7 0 होता है। अब आपके पास y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो x की वैल्यू ये रही, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जो y की वैल्यू आपने निकाली है उसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 3 y है, और y की वैल्यू को पुट करेंगे अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 3, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट कर दिया अपने, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 0। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर लो तो ये कंप्लीट 0, ये y की वैल्यू 0 पुट कर दो कंप्लीट 0, 0 इक्वल टू 0 हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, ये 0, यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट कर दो 0, 0 में से 0 सपलट के 0, बोलो आया नहीं आया, यानी आपके पास आंसर वेरीफाई हो गया। नोट कीजिए, x और y की वैल्यू भी निकल गई और वेरीफाई भी कर दिया मैंने। फटाफट नोट कीजिए, 6 वाला पार्ट और करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं।
हो गया। फर्स्ट का 6 देखिए क्या कह रहा है। 3x अपॉन में 2 माइनस में 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2, ये आपके पास गिवन है। x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6, ये आपके पास है। इन दोनों का यूज इनके वजह देखो ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन में दे रखा है तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो इसका एलसीएम लेंगे पहले। इन 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 6 को किससे डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, माइनस 3 को सॉरी 6 को 3 से डिवाइड किया 2, और 2 को 5y से मल्टीप्लाई किया 10y इक्वल टू -2। 9x माइनस में 10y, ये 6 डिवाइड में इधर जाके किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12, इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास। बोलो आई नहीं आ गई। इसी तरह अब इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा 3 और 2 का 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y अपॉन में 13 अपॉन में 6, 6 से 6 कैंसिल आउट 1 ही हुआ, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ गई। अब आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, और आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो, आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो, और आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड से निकाल लो। तो मैं किससे निकालूं, तो मैं निकालता हूं इक्वेशन फर्स्ट से, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन फर्स्ट से मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 9x माइनस में 10y इक्वल टू माइनस का 12 है, ये 10y उधर जाएगा तो प्लस का 10y माइनस का 12 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10y माइनस 12 अपॉन में 9, ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई। x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू किससे निकाली इक्वेशन फर्स्ट से, x की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली, आप किसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो देन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10y माइनस में 12 अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20y माइनस में ये 24 अपॉन में 9 प्लस में 3y इक्वल टू 13, इसके अपॉन में मैंने लगा दिया 1, एलसीएम लिया कितना आया 9, कितना है 9, ये कितना आ गया 20y माइनस में 24 प्लस में इसको इससे डिवाइड किया 9, 9 को 3 27y, ओके ये कितना आ गया 13, ये 9 डिवाइड में किधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 20y, देखो 20y और 27y कितना गया 47y, हुआ नहीं हुआ, और माइनस का 24 इक्वल टू इसको इससे देखो 13 मल्टीप्लाई बाई 9, ये 9 डिवाइड में है किधर चला गया मल्टीप्लाई में, अच्छा जी 47y, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 117, और माइनस का 24 है उधर क्या जाएगा प्लस में, तो 47y इन दोनों को ऐड किया तो 141, हाँ 141 ही आएगा, ठीक है 47 डिवाइड में चला आएगा 141 अपॉन में 47, और 47 की टेबल कितनी बार बोले कि 141 आ जाएगी 141, और इसकी टेबल अपन बोलेंगे 3 टाइम, कितनी बार बोलेंगे 3 टाइम, यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, आई नहीं आई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो इसमें पुट करके, तो नहीं x की वैल्यू निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख लेना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो 10 y की वैल्यू 3 पुट कर दी माइनस का 12 अपॉन में क्या आएगा 9, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया 30, 30 माइनस 12 अपॉन में 9, और 30 में से 12 सेपरेट करेंगे कितना आएगा 18 अपॉन में 9, और कितना आया 2, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2,
वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है गलत है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर लो, वाई की पुट कर लो और -2 ही आएगा, चेक कर लेना। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट दो, यहाँ पर मैं पुट करा देता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, वाई की वैल्यू 3/2 और कैलकुलेशन कर लेना 13/6 ही आएगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्व 2x plus 3y इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y इक्वल टू -14। आपको 2x माइनस ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, इनको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद उसने बोला है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर ये इक्वेशन दे रखे हैं y इक्वल टू mx प्लस 3। इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करनी है और पुट करने के बाद m की वैल्यू निकालनी है। यानी सीधा इनडायरेक्टली वो आपसे m पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 11 है और 2x माइनस में 4y, ये आपके पास कितना गिवन है माइनस का 24। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लो और आप चाहो तो y से निकाल सेकंड से निकाल लो, या y की निकाल लो या x की निकाल लो। तो मैं x की निकालता हूँ, ठीक है, किससे सेकंड से। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो 2x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस का 24 है। इस माइनस के 4y को मैं ट्रांसपोजिंग करूंगा फ्रॉम LHS टू RHS। तो 2x माइनस का 4 है प्लस का 4y माइनस का 24। x की वैल्यू कितनी आएगी 4y माइनस 24 अपॉन में 2। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई। बोला ही नहीं आई। अब इक्वेशन थर्ड को किस में पुट करेंगे, सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जहां पर x है वहां पर ये पुट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4y माइनस में 24 अपॉन में 2 प्लस 3y इक्वल टू 11। बोलो आया नहीं आया? अच्छा जी, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। तो क्या आया 4y माइनस में 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। 4y और 3y कितना हुआ 7y, कितना हुआ 7y और माइनस का 24 है। तो LHS से RHS ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का है किसका हो जाएगा प्लस का। तो 11 प्लस में 24 7y, ये दोनों का ऐड किया 35। तो y की वैल्यू 35, 7 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू 5 आ गई। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो x की वैल्यू को यहां पर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड के अंदर पुट कर दूंगा, जहां पर y है वहां पर 5 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 24 अपॉन में 2। आगे देखिए x 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 और 20 में से 24 सेपरेट करना, 20 में से 24 सेपरेट करना यानी माइनस का 4 और माइनस के 4 को 2 से डिवाइड करना माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आई -2। लेकिन आपका ये आंसर नहीं है। उसने बोला कि सोल्व करने के बाद आपको y इक्वल टू mx प्लस 3 इसकी वैल्यू निकालना है। अब x और y की वैल्यू किसकी वैल्यू निकालना है m की वैल्यू निकालना है। अब x और y की वैल्यू जब तक नहीं होगी तब तक नहीं निकाल सकते। अपन ने x और y की वैल्यू निकाल ली और x और y की वैल्यू निकाल ली तो अब क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखो y की वैल्यू कितनी आई 5, m x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 प्लस 3। तो इसको इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ mx प्लस 3 इक्वल टू y। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बात एक ही है। m x कितना है -2 प्लस 3, y कितना है 5 है। ये माइनस का 3 है, उधर ट्रांसपोजिंग होगा तो किस में जाएगा
प्लस का 3 है, माइनस में जाएगा तो 5 माइनस 3 m। ये -2 बचा, सॉरी प्लस का 2, कितना क्या बचा, प्लस का 2, ये माइनस का 2 है, डिवाइड में जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। यही आपका क्या है, आंसर है, नोट कीजिए, -1 ही आपका क्या है, आंसर है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।